जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा सीआरपीएफ में मोटर मैकेनिक ट्रेड्समैन के बारे में। इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या योग्यता होती है, क्या इसमें जो टेस्ट होता है, क्या प्रोसेस जैसे होता है, जैसे सीबीटी एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल है, फिजिकल के बाद ट्रेड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इन सारे प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में, और इसमें क्या ड्यूटी होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, और इसका जो ट्रेनिंग होता है वो कैसा ट्रेनिंग है। ये सभी जो ट्रेड्समैन होते हैं उनके तरह है, एक की जीडी के तरह है। और इसमें जो होता है फैसिलिटी क्या क्या दी जाती है, इसमें इसका जो होता है छुट्टी कितनी होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में इस ट्रेड के बारे में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि इस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी लास्ट में आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर इसमें आपको भर्ती होना है, इसमें फॉर्म भरना है, तो आपको कम से कम इसमें 10वीं पास होना होगा। आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट होता है वो होता है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से छूट दी जाती है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक, इनको अलग से छूट दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है दो होता है, एक एग्ज़ाम होता है और दूसरा होता है ट्रेड टेस्ट। दो एग्ज़ाम होता है इसमें। तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपको देना होगा। उसके बाद अगर उसमें पास करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में जो वही जीडी के लिए जो दौर है वैसे दौर इसमें लिया जाता है, और वो दौर आप पास करते हैं तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। इसमें जो फिजिकल होता है, जो उसमें फिजिकल पास होता है उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ट्रेड टेस्ट में इसमें ट्रेड से रिलेटेड आपसे मौखिक रूप से या कुछ करवा करके आपसे पूछा जाएगा या कुछ करवाया जाएगा ट्रेड टेस्ट में। जैसे कि आप इसमें मोटर मैकेनिक के लिए आप इसमें भर्ती हो रहे हैं, तो आपको मोटर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कैसे पार्ट पुर्जा इसका क्या क्या होता है और ख़राब होने पर कैसे ठीक किया जाता है। इसमें जो यंत्र होते हैं जैसे रेंज, प्लास, ऐसे बहुत इसमें यंत्र होते हैं, उस सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसको खोलने के लिए कौन सा यंत्र लगेगा और इसको लगाने के लिए क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और इसमें जो है सभी पार्ट पुर्जा अलग कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसको जोड़िए, और जोड़ते समय आपको बोला जाएगा से इसको अगर जोड़ना है तो कौन सा यंत्र का उपयोग इसमें किया जाएगा। तो वो उससे आपसे मौखिक रूप से पूछ सकता है या आपसे वो चीज़ करवा करके आपसे पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी बात है उसमें आपको पूछ सकता है। ये उस अधिकारी के ऊपर होता है जो अधिकारी इसका टेस्ट लेता है। इसमें जो टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट, उसमें जो अधिकारी रखे जाते हैं, जो अधिकारी उसमें होते हैं उनके ऊपर होता है कौन सा क्वेश्चन आपसे करते हैं व्हीकल से रिलेटेड, मोटर गाड़ी से रिलेटेड। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट का जांच होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट बताया जाता है ये लाना है, जातीय आवासीय, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार, पैन, ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको पहले से बोला जाता है ये लेकर आइए। जो आपको बोला जाएगा वही डॉक्यूमेंट का जाँच वहाँ पर होता है। इसलिए जाँच होता है कोई डुप्लीकेट ना हो, जाली ना हो, सही डॉक्यूमेंट हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें अगर ठीक है तो उसके बाद होता है मेडिकल। मेडिकल में आपका शारीरिक जांच होता है, जैसे शारीरिक रूप और मानसिक रूप से आप फिट हैं तो आपको फिट किया जाता है, अगर फिट नहीं है तो अनफिट कर दिया जाता है। उसके बाद होता है इसमें ट्रेनिंग। इसका जो ट्रेनिंग होता है एक जीडी के तरह इसका ट्रेनिंग होता है। अदर जो ट्रेड्समैन होते हैं उनका ट्रेनिंग थोड़ा कम दिन का होता है, लेकिन इसका जो ट्रेनिंग होता है ये ज़्यादा होता है, वो जो जीडी की तरह होता है। इसमें हर एक चीज़ कराया जाता है, चाहे वो रनिंग हो या ऑप्टिकल हो या ड्रिल हो या राइफल के बारे में खोलजोल, उसका रोग, कोई भी चीज़, फायरिंग, कोई भी चीज़ हो, एक जीडी की तरह इसका ट्रेनिंग होता है। और इसमें एक मिड-टर्म ब्रेक मिलता है जो 15 दिन का होता है, और इसका हर एक सिखलाई जो होता है सेम होता है एक जीडी की तरह। अब हो गया इसका ट्रेनिंग। उसके बाद होता है इसमें का पोस्टिंग कहाँ होता है, तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। ऑल इंडिया पुलिस है तो कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन जहाँ भी पोस्टिंग होगा
अगर आपका बटालियन पोस्टिंग होता है तो हेडक्वार्टर में आपका पोस्टेड रहोगे। अगर यह जीसी तो जीसी तो ग्रुप सेंटर में ही है। लेकिन अगर बटालियन है तो आपको हेडक्वार्टर में पोस्टेड हमेशा के लिए हेडक्वार्टर में रहना होगा, आपको कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, कंपनी में कब आप जाइएगा, जब कोई चीज़ का ज़रूरत है कंपनी में, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सब का कुछ चेकअप करना है, जो ख़राब हो गया है उसको ठीक करना है, तो आपको बुलाया जाएगा और उसको ठीक करते हैं फिर हेडक्वार्टर में वापस आ जाना होता है, क्योंकि इसका जो ड्यूटी होता है हेडक्वार्टर की ड्यूटी होती है। ये हमेशा हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहता है। अब बात करते हैं इसमें फैमिली लाइफ। तो आपका फैमिली लाइफ इसमें फैमिली के साथ रहने का सुविधा ठीक होता है, क्योंकि आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं तो आपको उस एरिया का ऊपर होता है। इस एरिया अगर ठीक है तो आपको फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है। एक जीडी से ज़्यादा इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका पोस्टिंग कंपनी में नहीं है, आपको ड्यूटी करने बाहर नहीं जाना, आपको जो भी ड्यूटी करना है वो कैंप के अंदर करना। और इसका जो ड्यूटी पीरियड होता है, ड्यूटी कितने घंटे का होता है, तो इसे घंटा कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे सुबह में 6 बजे मार्का लगता है तो उसमें आपको पीटी करना होता है 8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर नाश्ता होता है। 9 बजे फिर आपका 9 से 12 बजे तक का इसमें आपका ड्यूटी होता है, जो इसका अलग से शॉप बना होता है। और जो भी काम होता है व्हीकल से रिलेटेड, जो भी इसमें कोई भी चीज़ ख़राब हो गया है गाड़ी में तो उसको ठीक करना है और उसको रिपेयर करना है, ये सब काम इसका होता है मोटर मैकेनिक का। और इसमें जो होता है जो ड्यूटी है फिर शाम को 3 से 5 बजे तक, उसके बाद फिर रात को रेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो इसका ड्यूटी लगाता है, ऐसा ड्यूटी इसमें लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी नौकरी कम होने के कारण इसको ड्यूटी लगाया जाता है। और इसका आप बात करते हैं इसमें जो मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल फैसिलिटी इसमें भी मिलती है, क्योंकि ये भी एक सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन है, तो ट्रेड्समैन भी एक अर्धसैनिक का हिस्सा है। तो सेम फैसिलिटी एक ट्रेड्समैन को भी होता है, एक मोटर मैकेनिक का होता है। तो इसमें जो मेडिकल फैसिलिटी होती है इसमें भी आयुष्मान कार्ड बनते हैं, जो आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेड हॉस्पिटल है वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट कराया जाता है। अब बात करते हैं इसका सैलरी कितना होता है। सैलरी होता है 21,700 से शुरू होती है, क्योंकि आपका जो पोस्ट है कांस्टेबल पोस्ट का होता है, कांस्टेबल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल का। तो ये इसका जो बेसिक पे होता है 21,700 होती है, और जो अलग से भत्ते लगते हैं जो सभी को लगेंगे उस एरिया के हिसाब से, तो आपको भी लगेंगे। तो आपके साथ का एक जीडी भर्ती है और आप भी उनके साथ के हैं, तो जो सैलरी होगा एकदम सेम होगा, सैलरी में कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन यही है सैलरी जो इसमें होता है, कितना सैलरी मिलता है, तो सैलरी जो मिलता है वो एरिया के ऊपर निर्भर होता है। जैसे आपका प्लेन में आपका अगर पोस्टिंग हुआ है तो वहाँ के जो अलाउंस होते हैं वो लगते हैं। अगर डिस्टर्ब इलाका में जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर ऐसा जगह में है तो वहाँ का रिस्क अलाउंस ज़्यादा होते हैं, तो उसके कारण सैलरी में कुछ प्रभाव पड़ता है। और अब बात करते हैं इसका जो होता है छुट्टी कितना होता है। इसका जो छुट्टी होता है सेम जीडी की तरह छुट्टी होता है। 15 दिन सीएल होता है और 60 दिन ईएल होता है। जो 15 दिन सीएल होता है उसमें संडे इंक्लूड होते हैं, आरएच 2 इंक्लूड होते हैं, और जीएच जो होते हैं जितना भी जीएच हो वो इंक्लूड होते हैं उसमें। तो वो जो 15 दिन होता है वो 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन ऐसे बन जाता है। छुट्टी जो मिलता है, जो एक्स्ट्रा छुट्टी जो संडे हो गया, आरएच हो गया, जीएच सब जोड़ करके वो 15 दिन का छुट्टी 25 दिन, 22 दिन, 23 दिन ऐसे में बदल जाता है। तो इसका छुट्टी जो नॉर्मल छुट्टी होता है वो 75 दिन का होता है। जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्स्ट्रा होने के बाद 75 का छुट्टी 80-85 छुट्टी बन जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो होता है ड्यूटी क्या है। तो इसका ड्यूटी जो है जो बता ही दिया हूँ, ड्यूटी जो हेडक्वार्टर की ड्यूटी होती है अगर बटालियन में पोस्टेड हो तो। और जब भी पार्टी लगती है, जब कंपनी का मोमेंट होता है, छुट्टी से आता है वो और छुट्टी जाने वाला, जो जब मोमेंट होता है तो उसके साथ इसका ड्यूटी होता है, जाता है, क्योंकि रास्ते में कोई गाड़ी खराब होता है तो उसको ठीक करने का काम इसका होता है। इसीलिए जो ड्यूटी लगते हैं बाइक से उसमें इसका ड्यूटी होता है, जो साथ में जाते हैं, जो कुछ भी उसमें दिक्कत है तो उसके लिए एक जो मोटर मैकेनिक होते हैं वो साथ में जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं हेडक्वार्टर में, क्योंकि ये हेडक्वार्टर पोस्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इसमें से इसका जो होता है ड्रेस कोड क्या होता है। इसका जो ड्रेस कोड होता है वर्दी होता है। वर्दी में आपको
अगर आप फौज में भर्ती हो गए हैं, सीआरपीएफ में भर्ती हुए हैं, तो ये वर्दी का नौकरी होता है, बेल्ट टोपी का नौकरी है। तो आपको वर्दी में है, बशर्ते आप पीटी ड्रेस में हो सकते हैं या तो वर्दी में हो सकते हैं, कंबाइंड ड्रेस या खाकी ड्रेस, कोई भी ड्रेस, लेकिन वर्दी का ड्रेस होता है। ये था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में मोटर मैकेनिक का जॉब प्रोफाइल। वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।